मैं कच्छ की इस धरती से पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे हैं, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ हैं। गुजरात का चुनाव आ गया है और इसमें तमाम लोग अब रोड्स शो, अपने रैली और ये सारी चीज़ें निकलेगी। उसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका गुजरात दौरा था, उसमें उन्होंने अहमदाबाद, गांधीनगर, दाहोद, बड़ोदरा, कच्छ, भुज, ये सब में उन्होंने अपना रोड शो किया और रैली निकाली। और सब जगह अपने ऑपरेशन सिंदूर के जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे बताता है कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। कच्छ जो कि गुजरात में है और जो कच्छ जो है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी, वहाँ पे उन्होंने जो वीडियो में देखा, कड़े शब्दों में चेताया कि पाकिस्तान के युवाओं को सोचना होगा, पाकिस्तान में जो बचे खुचे अच्छे लोग हैं उनको सोचना होगा किस तरीके से पाकिस्तान को वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी उनको ख़त्म कर रही है, किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी आतंकियों को पनाह देती है, आतंकियों को कैंप चलाती है। ये जो चीज़ है वो युवाओं को सोचना होगा, वहाँ के अच्छे लोगों जो बचे हैं उनको सोचना होगा कि अगर वो खड़े नहीं हुए, अगर वो बढ़ चढ़ के अपने देश के जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े नहीं हुए, आर्मी के खिलाफ नहीं। अब आर्मी वहाँ की आर्मी नहीं कहेगी, वहाँ की एक आतंकी ग्रुप है, बस वहाँ पे एक नाम दिया गया है पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन वो एक तरीके का आतंकी ग्रुप ही है। तो जिस तरीके से अगर वहाँ के युवा नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान जिस हालात में है उससे भी बदतर हालात होने में देर नहीं लगेगा। आज भारत वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन के खड़ा है, चौथी अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है। तो इस चीज़ से देखना होगा कि हमारा देश भारत कहाँ पे पहुँच गया है और पाकिस्तान के उन लोगों को सोचना होगा कि क्यों नहीं शांति से सुख चैन की रोटी खाएं। उन्होंने एक कड़े शब्दों में भी बोला है कि अगर सुख चैन की रोटी खाओ, अच्छा काम करो, नहीं तो गोली तो है ही, मतलब गोली तो हमारी है ही। अगर तुम ऐसी हरकत दिखाओगे तो ये समझ लो कि भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है, तुमको कड़े शब्दों में जवाब दे। अगर तुम गोली चलाओगे तो गोली के बदले गोली पाओगे, ये याद रखना। और याद रखना कि जिस तरीके से तुमने पहलगाम में ये आतंकी हमला करवाया है वो तुमको भुगतना पड़ा भी और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए शांति से रहो, शांति से सुख चैन की रोटी खाओ और देखो। और स्पेशली ये बात सही है कि किसी भी कंट्री में वहाँ की जो यूथ होती है वो चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है। तो वहाँ की अगर यूथ नहीं समझेगी कि वहाँ की जो आर्मी उनके लिए क्या कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, तो पाकिस्तान एक समय आएगा कि आतंकी पूरी तरीके से उनको खा जाएंगे, निचोड़ डालेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और पाकिस्तान की जो ये हालात है और पद से पत्थर हो जाएगी। तो यही नरेंद्र मोदी ने कच्छ से जवाब दिया है कड़े शब्दों में कि अगर आप सुख चैन की रोटी नहीं खा रहे हो तो गोली खाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब ये नया भारत है, नया भारत जहाँ पे हम प्यार बांटते हैं,
लेकिन अगर तुम नफ़रत दोगे तो हम नफ़रत देंगे, प्यार दोगे तो प्यार देंगे, गोली दोगे तो गोली का जवाब गोली मिलेगा। इसीलिए सुधर जाओ पाकिस्तान, अभी भी समय है। तो और एक चीज़ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि भारत वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन के कंट्री खड़ा है। इसके लिए हमको एक प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ते रहे। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि यस, अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है जो, और मुझे लगता है और मुझे पता है कि आगे वो सारी चीज़ें होगी। और एक चीज़ कि जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि जो बजट है उसको और डिफेंस सिस्टम के लिए बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम के लिए बजट जो है अलॉट करना चाहिए। जितना हो सके मेड इन इंडिया जो है उस मेक इन इंडिया के तहत जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, जितने भी इक्विपमेंट है वो बनने चाहिए, जो कि अभी बन भी रहे हैं, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। बजट की मैं बात करूँ तो और ज़्यादा परसेंटेज जो बजट अलॉट होता है उससे डिफेंस सिस्टम के लिए बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।